मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए हैं, तो एमपीपीएससी का कैलेंडर भी जारी हुआ है। सतना में ब्लड बैंक की गंभीर लापरवाही सामने आई है, तो मुरैना के कैसे स्कूल की कहानी बताएंगे जहां बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश की खबरें आपके शहर के रिपोर्टर ही आपको बता रहे हैं, जान लीजिए। मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फैसले की जानकारी खुद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी है। आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 कार्यों को मंजूरी मिली। उद्यम क्रांति योजना 2026-27 को सतत रूप से जारी रखने की भी मंजूरी मिली है, जिसमें 905 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए भी हरी झंडी मिली है। राज्य में कुल 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे, जिन पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया और कार्मिक प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को जिस घड़ी का सबसे ज़्यादा इंतजार था, अब वो आ गई है। एमपीपीएससी 2026 ने अपने एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। आयोग ने साल 2026 में होने वाली प्रमुख परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। एमपीपीएससी ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा की शुरुआत 4 जनवरी 2026 से होगी, जिसमें हजारों प्रतियोगी छात्रों को अपने तैयारी का स्पष्ट रोड मैप मिल सकेगा। कैलेंडर के मुताबिक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में 26 अप्रैल को की जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त को यह प्रस्तावित है। एमपीपीएससी द्वारा जारी करे गए इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा के लिए रणनीति बनाने और साथ ही साथ परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। सतना जिले का जिला अस्पताल की लापरवाही, घोर लापरवाही इस बार फिर सामने आई है। इस बार 4 बच्चों को HIV से संक्रमित हो गए हैं। सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाली बड़ी लापरवाही सामने आई है। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 4 मासूम बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया। चारों बच्चे जीवन बचाने के लिए नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थे, लेकिन उन्हें बीमारी के साथ एक और जानलेवा संक्रमण दे दिया गया। मामला 4 माह पहले सामने आया। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक ने चुप्पी साधे रखी। तय प्रोटोकॉल के तहत ना तो रक्तदाताओं की चेन ट्रेसिंग की गई और ना ही समय रहते जांच प्रक्रिया को मजबूत किया गया। आज तक यह साफ नहीं हो सका है कि HIV संक्रमित ब्लड अस्पताल तक कैसे पहुंचा। पूरे मामले ने जिला अस्पताल, ब्लड बैंक और ICTC सेंटर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 50% लोगों का ही अभी टेस्ट किया जा चुका है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था। इसके बाद भी प्रशासन नहीं जान पाया है कि किन के ब्लड से बच्चों को HIV जैसी संक्रमित रोग हुआ है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय से 2 छात्र 12 दिसंबर से लापता हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। मामला भोपाल के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पढ़ने वाले 2 छात्र अचानक लापता हो गए। स्कूल में रोजाना होने वाली अटेंडेंस जांच के दौरान दोनों छात्र मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। विद्यालय प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना देरी किए दोनों छात्रों की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। मामले पर विद्यालय की प्रिंसिपल ने बताया कि जैसे ही छात्रों के लापता होने की पुष्टि हुई, तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। विद्यालय प्रबंधन जांच में पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों छात्रों की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल परिजन बच्चों के ना मिलने से चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं छात्रों के लापता होने को लेकर पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मुरैना में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी स्कूलों की हकीकत और प्रशासन की संवेदनशीलता को उजागर करती है। यहाँ मासूम बच्चे
अपनी किताबों से ज्यादा जान की चिंता में है। ये तस्वीर मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र के प्रभु सिंह का पुरा गांव स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल की है। यह स्कूल नहीं बल्कि एक चलता फिरता खतरा बन चुका है। स्कूल भवन की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जो किसी भी वक्त भर कर गिर सकती है। हालात इतने भयावह है कि भीषण ठंड के मौसम में मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को शिकायतें दी गईं, लेकिन न तो सुनवाई हुई और न ही कोई ठोस कदम या ठोस कार्रवाई हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मासूम बच्चों की जिंदगी की कीमत सिर्फ कागजी फाइलों के बराबर हो चुकी है? क्या शिक्षा विभाग मौत बन चुकी इमारत पर ध्यान देगा? मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती सर्दी और गिरता तापमान आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। कटनी में तेज ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से थाम लिया है। सुबह के समय सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई। कोहरे की चादर इतनी घनी है कि रेलवे ट्रैकों पर ट्रेन पायलटों की पटरियां तक दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में ठंड ने इस मौसम का अब तक का सबसे बड़ा असर दिखाया है। यहाँ सुबह ओस की बूंदें जमती नजर आई, जिससे नजारा किसी कश्मीर की वादियों जैसा लग रहा था। इस साल पहली बार पचमढ़ी में ओस जमने की घटना सामने आई। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।